हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टैटिस्टिक्स पे पार्ट 2 जो है क्लास 10th का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रहा था उस पे हमने लेकर आ गया है। पार्ट 2 जो है हमारा पीवाईक्यू बेस्ड सेशन होता है। तो चलिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 और ऑब्जर्वेशन नंबर 5। ये सभी का मीन क्या दे रखा है? ये सभी का जो मीन है वो 15 दे रखा है। यानी कि मीन का मतलब क्या है? हर एक के पास 15-15 है। तो सम क्या हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5 इक्वल टू 75। ठीक है। उसके बाद देखा, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन इज 14। यानी कि जो है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दे रखा है? मीन इज इक्वल टू 14। यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा तीनों का? 14 इंटू 3 42। अब क्या दे रखा है? एंड डेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज, डेट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। यानी कि लास्ट 3, यहाँ से जो है ये 3 का मीन क्या दे रखा है? मीन जो है 17 है। यानी कि ये तीनों का सम क्या हो जाएगा? सम जो हो जाएगा 17 इंटू 3 51। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देन फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। जो है ये थर्ड ऑब्जर्वेशन अपने को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ तक का जो है सम दे रखा है। फर्स्ट 3 का सम जो है 14 है। लास्ट 2 का सम क्या बच जाएगा? ये टोटल में से ये तीनों का सम माइनस कर दीजिए, ये 2 का सम निकल जाएगा। ये टोटल का सम कितना है? 75। सम इज इक्वल टू 75 माइनस ये 3 का सम माइनस कर दीजिए 42। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 75 में से 42 माइनस कीजिएगा तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। यानी कि 33 इसका लास्ट 2 डिजिट का सम आ गया। अब देखिए, अब पूछा है थर्ड ऑब्जर्वेशन पूछा है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे आ जाएगा? लास्ट 3 का सम पता है और लास्ट 2 का सम पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑब्जर्वेशन थर्ड। यानी कि ऑब्जर्वेशन थर्ड के लिए क्या करना होगा? ऑब्जर्वेशन थर्ड जो है 51 माइनस 33 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 51 माइनस 33। तो ये आपको आ जाएगा 51 में से 33 माइनस कीजिए, 3 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 48। यानी कि 38, 28 और 18। ये आपका जो है थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड आ गया 18। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोलता है? वोकेशनल ट्रेनिंग कम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस while education equips individual with a broad knowledge base. Vocational training focus on job specific skills, enhancing employability, thus making the students self reliant. Keeping this in view, उसका क्या बोलता है? ए टीचर मेड द फॉलोइंग टेबल्स गिविंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। एक टेबल बनाया, उसमें क्या बोला कि एज बेसिस पे जो है टेबल बनाया, अंडरगोइंग वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब एज ग्रुप वाइज फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। तो ये 15 से 19 ग्रुप का जो एज है उसमें 62 स्टूडेंट्स है। 20 से 24 का जो ग्रुप है उसमें 132 स्टूडेंट्स है। 25 से 29 का जो ग्रुप है उसमें 96 स्टूडेंट है। 30 से 34 का जो ग्रुप है उसमें 37 स्टूडेंट्स है। 35 से 39 का जो ग्रुप है उसमें 13 स्टूडेंट्स है। और 40 से 44 का ग्रुप में 11, 45 से 49 के ग्रुप में 10 और 50 से 54 के ग्रुप में 4 है। अब इसमें क्या बोलता है? फाइंड द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास पूछा। ये जो है मॉडल क्लास का क्या लोअर लिमिट पूछा है, यानी कि मॉडल क्लास निकालना। तो मॉडल क्लास कैसे निकलता है?
मॉडल क्लास जो है मॉडल क्लास कैसे निकलता है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्लास हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें देखिएगा वो आपको आएगा ये 132। ये क्या हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है, 20 से 24। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास हो गया वो 132 है, 24 132। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास हो गया 20 से 24। यही हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गया। अब पूछा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 20 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एबव डाटा। मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना होगा, मीडियन क्लास के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे बगल में आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ये हो गया 62। यहाँ पे 62 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 224 और 9 और 1 194। यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा 96 तो कितना आ जाएगा, ये 6 4 10 और 9 9 18 9 और 1 1 2 290। ये आपका 290 आ जाएगा। इसमें 37 जोड़िएगा तो ये 7 और 9 3 12 1 और 2 1 3 327। इसमें 13 जोड़िएगा तो 27 3 30 हो जाएगा, 10 40 340। उसके बाद 11 जोड़िएगा तो 351 हो जाएगा ना। उसके बाद 4 10 जोड़िएगा तो 361। उसके बाद 4 जोड़िएगा तो 365। ये आपका क्या आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है टेबल टेबल आ गया। अब क्या बोलता है मीडियन क्लास कैसे निकलता है, मीडियन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, मीडियन क्लास के लिए फर्स्ट जो है फाइंड करते हैं, फर्स्ट फाइंड n/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 365/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और नहीं 2 1 जा 2, ये 16 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 0.5 182.5 आ गया। अब देखिए n/2 का वैल्यू क्या आ गया 185 182.5। अब इसे जस्ट ग्रेटर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, इसे जस्ट ग्रेटर फाइंड जस्ट ग्रेटर CF। अब देखिए जस्ट CF 182 यानी कि ये वाला ग्रुप हो गया, इसमें ना आएगा। इसे जस्ट बड़ा क्या है 194 है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास आ गया 20 से 24 क्लास आ गया। इसका भी क्या हो जाएगा, जो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास क्या आ गया 20 से 24। अब क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा। तो वो मीडियन क्लास आपका निकल गया 20 से 24।
ठीक है। अब निकालना है आपको फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है लेस देन 50 ईयर्स का। तो 50 ईयर्स के लेस देन में कहाँ तक हम लेंगे, लेस देन 50 ईयर्स। तो लेस देन 50 ईयर्स में यहाँ तक का आ जाएगा, तो यहाँ तक का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ये आपका हो गया। तो ये टोटल हो जाएगा 361 पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों एक चीज और इसमें ध्यान रखना था कि ये यहाँ पे देखिए ये 15 से 19 और यहाँ फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा सीरीज, ये कौन सा टेबल है, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव जब भी दिया रहेगा तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट एक्सक्लूसिव, SIV। एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट होता है, तो 0.5 जो है इसमें बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 34.5, ये हो जाएगा 34.5, 39.5, ये हो जाएगा 39.5, 44.5, ये हो जाएगा 44.5, 49.5, यहाँ पे हो जाएगा 49.5 से 54.5। अब इसके बाद जो है जो भी हमने निकाला है मॉडल क्लास, तो इसका मॉडल क्लास का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 वाला जो है 20 से 24 जो हम किए हैं, तो उसमें मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 19.5 से 24.5, ये जो है 19.5 से 24.5 हो जाएगा, ठीक है। 19.5 से क्लास हो जाएगा 19.5 से 24.5, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जो हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें जो है ये 182 वाला जो है ये क्लास आपको जो है 19.5 से 24.5 हो जाएगा, ये क्लास निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका 361 आ गया। गिव द इंपीरिकल रिलेशंस बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इंपीरिकल रिलेशंस क्या होता है, इंपीरिकल रिलेशंस पढ़े हैं ना, इंपीरिकल रिलेशन मीन मीडियन मोड में क्या होता है, थ्री मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। ये आपका इंपीरिकल रिलेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, ये x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है एंड x+8 है, इज 11, देन द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन का बेसिक जो डिफिनीशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कीजिए x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ठीक है। अब इसको जो है टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आ गया। ये किसके बराबर है मीन, 11 के बराबर है।
अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, ये 5 से मल्टीप्लाई होके आएगा तो इधर 55 बन जाएगा और इधर हो जाएगा x x x 3x 4x और 5x, यानी कि 5x प्लस 2 2 4 6 6 6 12 8 20, यानी कि ये 20 आ गया। तो यहाँ से अब देखिए 55 माइनस 20 बराबर 5x, ये कितना हो जाएगा 35 बराबर 5x, इम्प्लॉइज डेट x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7, यानी कि क्या हो गया 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 15। 5 नंबर का मीन क्या दे रखा है 15 दे रखा है। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर्स द मीन ऑफ द 6 नंबर बिकम्स 17, यानी कि 5 नंबर का मीन जो है नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, अब इसका क्या दे रखा है 5 का मीन जो है, इसका मीन जो है 15 दे रखा है। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर, एक और नंबर इसमें हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक और नंबर इंक्लूड करते हैं, नंबर 6। जब नंबर 6 इंक्लूड करते हैं तो इसका मीन क्या हो जाता है, मीन जो है बर के हो जाता है, मीन जो है बर के हो जाता है 17, द इंक्लूडेड नंबर। अब जो है ये इंक्लूडेड नंबर क्या है वो हमको निकालना है। तो देखिए इसका सम टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सम निकालेंगे, सम क्या हो जाएगा 15 इंटू 5, 15 बचे 75, यानी कि इसका 75। अब ये टोटल नंबर का सम निकालेंगे 6 नंबर का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है सम क्या हो जाएगा 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा 102। ठीक है, तो 6 नंबर का सम दे रखा है 102 और 5 नंबर का सम दे रखा है 75, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि नंबर 6 जो है निकल के क्या आएगा 102 माइनस 75, ये आपको आ जाएगा 25 2 27, ये आपका आंसर हो गया। 27 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड द मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24। ठीक है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, MOD, मोड माइनस मीडियन क्या है 24 है। देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन, यानी कि मीडियन एंड मीन, मीडियन माइनस मीन निकालना है। इसका जो हमने एम्पिरिकल रिलेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मोड माइनस मीडियन चाहिए, मोड एंड मीडियन का जो है द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, यानी कि मोड माइनस मीन चाहिए। तो इसको कर लीजिए, इधर जो है मोड माइनस एक मीडियन इधर ले आइए, एक मीडियन इधर ले आए, इधर कितना मीडियन बच गया 2 मीडियन, 2 मीडियन बच गया, और ये 2 मीन इधर माइनस में ले आए तो इधर 2 मीन हो गया। ठीक है, 2 मीन हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया मीडियन माइनस मीन। ठीक है, ये हो जाएगा मोड माइनस मीडियन जो है वो 24 दे रखा था, इसके जगह 24 हो जाएगा। अब मीडियन माइनस मीन अपने को निकालना है तो ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि मीडियन माइनस मीन क्या हो जाएगा
24 डिवाइड बाई 2 डेट इज 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक ईयर में इस एज ग्रुप दे रखा है, इस एज ग्रुप में कितना पेशेंट्स है, यानी कि 5 से 15 वाले एज ग्रुप में 6 पेशेंट है, 15 से 25 वाले ग्रुप में 11 है, 25 से 35 वाले ग्रुप में 21 है, 35 से 45 वाले ग्रुप में 23 है, 45 से 55 वाले ग्रुप में 14 है और 55 से 65 वाले ग्रुप में 5 है। अब क्या निकालना है अपने को, फाइंड द मोड और मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो मोड निकालना हम लोगों को आसान है। मोड कैसे निकलता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास देख लेते हैं कौन सा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 23। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये कौन सा क्लास हो गया, मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास क्या हो गया, 35 से 45। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मोड का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मोड का जो फॉर्मूला पढ़ा है L प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ माइनस माइनस एफ प्लस, ठीक है, इंटू एच करते हैं क्लास साइड से। अब देखिए इसमें का सारा चीज हम लोगों ने लिख लेते हैं। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 35, यानी कि एल का वैल्यू क्या हो गया 35। वैसे ही अब एफ एम क्या होता है, एफ एम जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23 हो गया। उसके बाद एफ माइनस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास से पहले क्या है 21, तो ये क्या हो गया 21 इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। एफ प्लस क्या हो जाता है, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 14, ये 14 हो गया, एफ प्लस निकल गया। और एच क्या होता है, अपना क्लास हाइट होता है, तो क्लास हाइट कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, अब मोड निकाल लीजिए, मोड सिंपल, ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये एल की जगह 35, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे एफ एम हो जाएगा 23 माइनस एफ माइनस कितना है 21 डिवाइड बाई 2 एफ एम यानी कि 23 दूनी 46 माइनस एफ एम हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा 21 और एफ प्लस जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से क्लास है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 35 और ये आ जाएगा आपको 23 माइनस 21 2 अपॉन ये 46 में से ये आपको माइनस होगा, कितना माइनस हो जाएगा, ये 21 4 25 10 35, 46 में से 35 माइनस कीजिएगा 11 आएगा, इंटू इसको 10 कीजिए, 10 कीजिएगा ये आपको आ जाएगा 35 प्लस 20/11। जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 35 प्लस 20/11 को क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 1 जा 11 पॉइंट, उसके बाद इसमें हो जाएगा 9 90 11 8 88 1.8 2 1.82 के समथिंग आएगा। तो ये टोटल जुट के क्या आ जाएगा 36.82, ये आपका आंसर हो गया, क्या मोड हो गया। ठीक है, मोड हमने निकाल लिया। अब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मीन के लिए जो है हमने पढ़ा है मीन डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तब इसमें देखिए हमको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। इसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, चलिए इस टेबल को हम लोग बना लेते हैं, उसमें एज और नंबर ऑफ पेशेंट हो गया।
एज और नंबर ऑफ पेशेंट, एज और नंबर ऑफ पेशेंट। और एज किस किस ग्रुप से है, 5 से 15 से 65 तक जा रहा है। पंद्रह से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अभी सबका फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23 और 14 और 5, 14 और 5। ये जो है नंबर ऑफ पेशेंट जो है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया इस ग्रुप का कितना पेशेंट है, तो इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, FI से। ठीक है, ये FI हो गया। अब देखिए XI इसमें से हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका 20, इसका 30, इसका 40, इसका 50, इसका 60। ठीक है, क्लास मार्क्स निकल गया, यही हमारा क्या हो गया, XI हो गया। ठीक है, XI हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए, समेशन FI XI। तो अब यहाँ पे FI XI का एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे FI इंटू XI, क्या हो जाएगा, 10 छक 60, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220, ये आपको हो जाएगा 11 21 तिहाई 63, 630, ये आपको हो जाएगा 4 तिहाई 12 और एक 4 दूनी 8 एक 9, 920, और ये आपको हो जाएगा 5 का 20 2 14 25 70 700, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 300। ठीक है, FI XI आ गया। और समेशन FI XI क्या हो जाएगा, समेशन FI XI जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 0, उसके बाद ये 2 3 2 5 2 7 7 6 13 हासिल 1 हो गया। उसके बाद 3 1 4 4 7 11 11 9 20 20 6 26 26 2 28, ये आपका 2830 आ गया समेशन FI XI। ठीक है, और समेशन FI यहाँ पे कर लीजिए, समेशन FI क्या हो जाएगा, 11 6 17 18 10 28 10 38 38 3 हो जाएगा आपको 41 51 61 61 4 65 10 75 5 80, ये आपको समेशन FI 80 हो गया। अब यहाँ पे मीन निकाल लीजिए, मीन जो हो जाएगा समेशन FI XI कितना है 2830, और समेशन FI 80 हो गया। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, और वहाँ पे 4 बच गया, 8 पंचे 40 हो गया ना, 8 पंचे 40 और 3 बच गया, 8 3 24 बच गया 6 24 8 छक 8 7 56, 4 बच गया 8 पंचे 40, ये आपका मीन आ गया निकल के। ठीक है, और कुछ निकलना है, मोड और मीन दोनों निकल के आ गया। ठीक है, तो मोड जो है आपका निकल के आ गया 36.82, और मीडियन जो हो गया 35.375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन डेली पॉकेट अलाउंस इज 36, यानी कि मीन जो है ये दे रखा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यो F निकालना है। ठीक है, मीन दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसी में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पहले क्लास मार्क्स निकालते हैं। मीन क्या है, मीन का जो है हम लोग मीन समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, तो FI तो हमको यहाँ पे जो है ये FI तो दे रखा है। ठीक है, अब चाहिए अपने को XI, XI वाला यहाँ पे क्लास मार्क्स का टेबल बना लेते हैं।
क्लास मार्क्स का टेबल क्या हो जाएगा, 20 और 25 के जो है बीच में क्या सा नंबर आएगा, 22.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27.5, ये 32.5, ये आ जाएगा 37.5, 37.5, यहाँ पे आ जाएगा 42.5, ये आ जाएगा 47.5 और ये आ जाएगा 52.5। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसको एक्सआई ले लेते हैं क्लास मार्क्स, यहाँ पे जब हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो हमको आएगा समेसन एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना एफ आई एक्स आई में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये पॉइंट में है चीज़ें, ये इसको और रिड्यूस करेंगे। तो इसको जब हम जाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में जो है क्या बोलते हैं, एक जो एक्स आई है इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेना पड़ता है ए। तो हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आई का टेबल बनेगा। डी आई का टेबल क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 में से ये एक्स आई माइनस 37 होगा तो ये माइनस का कितना बचेगा 15, ये माइनस का 15, ये माइनस का 10, ये माइनस का 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का ये 5, ये 10 और ये 15, ये डी आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए डी आई वाले एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन कैसे निकालते हैं, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि चीज़ें डेसिमल में है। तो हम इसको अब सेकेंड पार्ट में जाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस डी बार। और डी बार कैसे निकलता है, डी बार जो निकलता है समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे समेसन एफ आई हम कर लेते हैं, समेसन एफ आई, समेसन एफ आई कितना हो जाएगा 713, 13 9, 713 13 26 और 9 35 35 45 और 4 44, यानी कि 44 प्लस एफ आ गया। यहाँ पे जो है अब डी आई एफ आई का एक टेबल बनेगा, ठीक है, एक कॉलम आ जाएगा। डी आई एफ आई हम पहले कर लेते हैं, यानी कि एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई, अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना और इससे इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया ना, तो इसीलिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको बना रहे हैं। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते 105, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 10, ये माइनस का आएगा 60, 9 पचे 45 माइनस का, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, ये आपको 5f आ जाएगा, ये आका 10 पचे 50 हो जाएगा, आपको नीचे आ जाएगा 15 चौका 60, ये आपका एफ आई डी आई हो गया। जब इसको समेसन एफ आई डी आई कीजिएगा, समेसन एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, टोटल जब जोड़िएगा तो ये 60 जो है ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ये 50 और 45 यानी कि 45 45 माइनस हो जाएगा तो इसका +5 बच जाएगा, ठीक है, +5 बच जाएगा। तो यहाँ पे +5 कंपनसेट करके -100 कर देगा, इसको क्या कर देगा -100 कंपनसेट, यानी कि ये बच गया +5 -100, यानी कि 5f -100, ये आपका आ गया समेसन एफ आई डी आई और समेसन एफ आई ये है। तो डी बार कैसे निकल जाएगा, डी बार हो जाएगा समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई डी आई क्या आया था 5f -100 अपॉन 44 प्लस f, यही आया है ना। देखिए समेसन एफ आई डी आई 5f -100 और समेसन एफ आई 44 प्लस f, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, और ये हो गया डी बार। अब मीन क्या होगा,
मीन इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए कितना है, ए जो है 37.5 हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे 37.5 प्लस डी बार क्या हो जाएगा 5f माइनस 100/44 प्लस एफ। और मीन क्वेश्चन में दे रखा है, मीन देखिए कितना है 36.1, ये क्या हो जाएगा 36.1 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 30, ये 1.4 आ जाएगा, माइनस का 1.4 इक्वल टू 5f माइनस 100/44 प्लस एफ। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 इंटू 1.4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28 14 14 चौका 56 कैरी 5 14 चौका 56 और 5 61.6 आ जाएगा, यही आएगा ना 14 चौका 56 कैरी 5 14 चौका 56 और 5 61, ठीक है। ये माइनस का आ गया, फिर माइनस का 1.4 एफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5f माइनस 100, तो ये 100 को इधर ले आइए, माइनस 61.6 प्लस 100 और ये f वाले को उधर ले जाइए, यानी कि 5f प्लस 1.4 f, तो ये जो है 6.4 f बन गया। और यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 62 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28, और 28 तो ज़्यादा माइनस हो गया ना, तो उसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 38.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब f क्या आ जाएगा निकल के 38.4 डिवाइड बाई 6.4, तब जब इसको कीजिएगा 4 से डिवाइड कीजिए, 16 से कट जाएगा, देखिए 16 से कटेगा तो ये 16 चौका 64, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 4 6, 16 चौका 64 24/4, यानी कि ये और कट जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि एफ की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एफ हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 6 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 250 apples of a box where weight and the distribution of the masses of the apples is given in the following table। एक टेबल में दिया गया है, मासेस जो है नंबर ऑफ एप्पल्स 20 है, तो वो किस मास में लई कर रहा है 80 से 100 के बीच में, 60 वाले 100 से 120 के बीच में, 70 वाले 120 से 140 के बीच में, और यहाँ पे x दे रखा है और 60 दे रखा है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है, एंड द मीन मास ऑफ द एप्पल, मीन मास ऑफ द एप्पल निकालना है। तो टोटल जो है एप्पल 250 दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो है टोटल क्या हो जाएगा 250, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 जो है 250 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 60 20 80 है 70 150 कितना हो जाएगा 150 60 110 210, यानी कि x हो जाएगा 250 माइनस 210, यानी कि x इक्वल टू 40, ठीक है। ये x की वैल्यू 40 निकल के आ गई, ये x बराबर 40 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मीन मास, मीन निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। चलिए इसका टेबल बनाते हैं, मास और नंबर ऑफ एप्पल्स, मास और नंबर ऑफ एप्पल्स, ये मास हो गया, ये नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया, ठीक है। मास दे रखा है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180, यही है ना, और है
180 तक लास्ट है। अब इसका नंबर ऑफ एप्पल्स जो है 20, 60, 70, 40, 60, 20, 60, 70, 40, 60, 20, 60, 70, 40, 60, ये आ गया। अब इसमें मीन बोला है निकालने के लिए, तो ये आपका एफ आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब एक्स आई यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाल लीजिए, क्लास मार्क्स इसका क्या हो जाएगा, एक्स आई क्लास मार्क्स हो जाएगा इसका 90, इसका हो जाएगा 110, इसका हो जाएगा 130, इसका हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा 170, ठीक है। अब समेसन एफ आई एक्स आई करेंगे, यहाँ पे देखिए समेसन एफ आई एक्स आई भी क्या है, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, इसमें अब हम देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जाएंगे, तो एज्यूम्ड मीन इसमें मान लीजिए 130 को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो यहाँ पे डी आई का टेबल बन जाएगा, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई 130 में से 90 में से 130 माइनस करेंगे तो माइनस का 40, ये आपको माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा और यहाँ पे 40 मिलेगा, ये आपका डी आई एफ आई हो गया। अब देखिए, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, इसको और आसान बना सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यूआई निकालेंगे, तो यूआई कैसे निकलेगा, इसको क्लास साइड से डिवाइड कर दीजिए, डी आई यूआई इक्वल टू डी आई डिवाइड बाई एच, एच क्या हो गया 20, यानी कि इसको 20 से डिवाइड कीजिएगा, 2, ये -1 0, ये 1, ये 2, ठीक है, यूआई आ गया। अब क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से जो हम बनाते हैं मीन का क्या हो जाता है, बाई स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस एच इंटू यू बार, यू बार क्या होता है, यू बार होता है समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई निकालते हैं, ठीक है। एफ आई यू आई कैसे निकल जाएगा, एफ आई यहाँ है, यू आई यहाँ है, 20 दूनी 40, माइनस का 40, माइनस का 60, ये 0, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60 दूनी 120। अब देखिए इस कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई यू आई हो जाएगा 60 40 120, नहीं 60 40 100, ये 40 ये 40 इसको कट कर दीजिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे 120 में से 60 गया तो यानी कि 60 बच गया, बचेगा ना। एफ आई यू आई कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पे समेसन एफ आई भी कर लेते हैं, समेसन एफ आई कितना है 60 40 100 170 170 और 20, 60 40 100 170 120 190 60 250, ठीक है। ये आपको समेसन एफ आई 250 है, तो यहाँ से यू बार आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 250, ठीक है। अब मीन निकालते हैं, मीन क्या हो जाएगा, ए हम लिए थे 130 प्लस एच हमारा है क्लास हाइट 20 इंटू यू बार 60 अपॉन 250, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 0 से 1 0 कट गया, ये 6 दूनी 12, 5 से इसको काटिए 50 25 5 चौका 20, यानी कि 6 चौक 24, ये आपको आ जाएगा 130 प्लस 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 को डेसिमल में क्या आ जाएगा, ये प्लस 5 चौका 20 और 8 पंचे 40, यानी कि 130 ये क्या हो जाएगा 134.8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि मीन जो है, मीन मास क्या हो गया 138,
134.8। अब क्या निकालना है अपने को, निकालना है फाइंड द मोडल मास। मोडल मास, मोड निकालना है। मोडल मास क्या होता है, मोड जो है यही टेबल में हम निकालते हैं। मोड निकालने का क्या तरीका है, मोड क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस अपॉन 2fm माइनस एफ माइनस माइनस एफ प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एच से। अब यहाँ पे मॉडल क्लास चाहिए अपने को। मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, ये 70 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका मॉडल क्लास 120 से 140 हो गया। मॉडल क्लास 120 से 140। एल की वैल्यू क्या हो गई 120। एफ एम क्या हो गया, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है 70 हो गया, यानी कि जो एफ एम हो गया 70 हो गया। एफ माइनस क्या हो गया, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 60 हो गया, ये 60 हो गया। और एफ प्लस यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, बाद वाले का क्या हो गया 40 हो गया, इसका वैल्यू 40 हो गया। और चार क्लास हाइट एच क्या है हमारा 20 है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो है पुट कीजिए, मॉडल वैल्यू आ जाएगा। मोड क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा 120 प्लस एफ एम हो जाएगा 70 माइनस 60 अपॉन 140 माइनस 60 माइनस 40 इंटू एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 120 प्लस ये ऊपर 10 हो गया और नीचे आ जाएगा आपको 40 इंटू 20, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 20 दूनी 40, 2 पंचे 10, 5, यानी कि 120 प्लस 5 यानी कि 125। ये क्या हो गया, मोड हो गया। मॉडल मास क्या निकल के आ गया, ये क्या हो गया मॉडल मास। मॉडल मास 125। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। हाउसिंग सोसाइटी में यानी कि मिल्क का जो है एक्सपेंडिचर क्या पड़ता है, यानी कि 24 फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 के बीच में है। 40 फैमिली ऐसा है जिसका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 के बीच में है। 33 फैमिली ऐसा है जिसका एक्सपेंडिचर 2000 से 2500 के बीच में है। और ये एक्स है जिसका एक्स ऐसा फैमिली है जो 2500 से 3000 के बीच में है। और 30 ऐसा फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर जो है 3000 से 3500 के बीच में है। 22 ऐसा फैमिली है जो 3500 से 4000 के बीच में है। 16 ऐसा फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर 4000 से 4500 के बीच में है। और 7 ऐसा फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर 4500 से 5000 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या दिया गया है, मंथली एक्सपेंडिचर इज 200 फैमिली दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है। हाँ, तो ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो है टोटल 200 है, 200 फैमिलीज है। यानी कि जब हम 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 अगर करते हैं तो ये सब मिलके क्या आता है 200 आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 200 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 20 40 और 20 60 64 64 3 67 और 30, यानी कि 77 87 97 और 30, 7 17 27 2 29 39 49 49 और 6
49 6 55 10 65 65 और 7 हो जाएगा आपको 7 12 72, यानी कि 172। 172 माइनस करेंगे तो एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा 28। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ये 28 ऐसा फैमिली है जिसका एक्सपेंडिचर क्या है 2500 से 3000 के बीच में है, यानी कि एक्स का वैल्यू तो आ गया। और ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मीन, मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन के लिए अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा और मीन के लिए भी क्या टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग टेबल बनाते हैं, मंथली एक्सपेंडिचर वर्सेस नंबर ऑफ फैमिलीज। मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज। मंथली एक्सपेंडिचर वाले क्लास कितना हो गया 1000 से 1500, 1500 से 2000 जाता है 5000 तक। ठीक है, 5000 तक जाता है। 1000 से 1500, 1500 से 2000, ये 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ठीक है, ये आपका क्लास हो गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या देखा रखा है 24 40 33, 24 40 33 और ये एक्स, तो एक्स की जगह हमने क्या फाइंड किया है 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 30 22 16 7, 30 22 16 7, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ पे समेसन जो हो एफ आई, इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे एफ आई से, तो समेसन एफ आई क्या हो जाएगा 200 फैमिलीज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चाहिए मीन, मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई, यानी कि पहले क्लास मार्क्स चाहिए, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या आ जाएगा बीच का 1250। ठीक है, इसका आ जाएगा 1750, इसका 2250, 2750, 3250, ये हो जाएगा 3750, ये हो जाएगा 4250, यहाँ पे हो जाएगा 4750। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा एक्स आई की वैल्यू। अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे अभी दिक्कत होगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं जाएंगे, इसका अगला मेथड लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए अपने को डी आई चाहिए, तो डी आई के लिए हम किसी एक को क्या करेंगे मीन मान लेंगे ए, यानी कि इसको हम मीन तो एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 1500, ये माइनस का 1000, ये माइनस का 500, ये आपका जीरो हो गया, यहाँ पे 500 माइनस होगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1500, ये 2000। ठीक है, ये आपका डी आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए अभी भी क्या करना है, अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से जाते हैं तो डी आई एफ आई डी आई करना पड़ेगा, एफ आई डी आई अभी भी बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड के बाद स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए अपने को क्या निकालना होगा यू आई, तो यू आई क्या होता है डी आई बाई एच, हाइट यहाँ पे 500 है, क्लास साइज 500 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब देखिए अब जो है स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं समय यू बार जो निकलता है समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना क्या हो गया यहाँ पे इजी हो गया, 24 इंटू 3 हो सकता है, 40 इंटू 2 हो सकता है, 33 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, माइनस का 72। अब यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 2 माइनस का 80, ये हो जाएगा माइनस का 33, ये तो जीरो रहेगा,
ये हो जाएगा आपको 30, ये हो जाएगा 44, ये आपको हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई कर दीजिए। समेसन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 8 8 16 4 20। पहले प्लस वाला का एक साइड लिख लीजिए, ये प्लस वाला को जोड़िएगा तो ये हो गया 20, कैरी 2, 4 4 8 2 10 3 13 2 15, यानी कि ये 150 सम लेकर आता है। ये माइनस वाला का सम करते हैं तो कितना आ जाते हैं, 2 5 और 8 3 11 7 18, यानी कि 185 माइनस का। अब ये दोनों को जब जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, ये माइनस का 35 आ गया। यहाँ पे एफ आई दे रखा है। अब क्या निकालना है, यू बार। यू बार क्या होता है, समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई यू आई हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन 200। ठीक है, ये अपने को यू बार आ गया। अब मीन निकालने के लिए क्या रास्ता है, मीन जो होता है क्या आ जाएगा, ए प्लस एच इंटू यू बार। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या है, ए हमने माना है 2750। ठीक है, 2750 प्लस एच हो गया आपका 500 इंटू यू बार क्या हो जाएगा, -35/200। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 कट गया, ये आपको 2750 प्लस ये हो जाएगा 25 2 5 15, ये आपको माइनस आ जाएगा 27 प्लस माइनस 50 25 2 5 15 2 17 175 डिवाइड बाई 2। 175 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, ये 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14.5, 87.5 माइनस 2750 में से माइनस करेंगे इतना, 2750 में से 87.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2662.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया, मीन ऑफ द। ठीक है, तो मीन जो है हमने एफ आई एक्स आई नहीं किया, एफ आई एक्स आई करने पे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता। फिर हमने स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में भी डी आई देखा, फिर डी आई में भी क्या था, एफ आई डी आई भी क्या था, एक बड़ा नंबर लेके आ रहा था। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया स्टेप डेविएशन मेथड में, यू आई निकाल लिया। अब यू आई के साथ एफ आई का मल्टीप्लाई करना क्या हो गया, ईजी हो गया। तो हम इजिली क्या होगा, कैलकुलेशन भी कर पाए और इजिली क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएगा, और हमारा वो जो है कैलकुलेशन लेंदी भी नहीं हुआ और जल्दी यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्लास देखिए, क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। पूछा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन, यानी कि मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। मॉडल का तो क्लास यहाँ पे पता चल जाएगा, मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा है, ये 20 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास डेट इज 15 से 20। तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा 15, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास डेट इज 15। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन देखते हैं। मीडियन के लिए अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहले ये क्लास और फ्रीक्वेंसी का जो है टेबल बना लेते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5, 5 से 10, 25 तक।
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 15, 12, 20, 9, 10, 15, 12, 20, 9, 10, 15, 12, 20, 9। ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 10 हो गया, ये 25 हो गया, ये 37 हो गया, ये 57 हो गया, और ये इसमें जब 9 जोड़िएगा तो 66 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे, तो 66 डिवाइड बाई 2 यानी कि 33। 33 से जस्ट बड़ा देखिए, जस्ट ग्रेटर CF फाइंड कीजिए, जस्ट ग्रेटर CF फाइंड। तो 33 से जस्ट बड़ा ये हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया मीडियन क्लास। यानी कि मीडियन क्लास क्या हो गया, 10 से 15। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 वैल्यू निकालते हैं, n/2 33 आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 33 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 37। अब 37 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है, तो 10 से 15 वाला क्लास है, तो मीडियन क्लास क्या हो गया, 10 से 15 हो गया। ठीक है, अब इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था कि सम करना है, तो सम कर दीजिए दोनों का। तो इसका क्या आ गया 15, और मॉडल क्लास का सम क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये आज का लास्ट सवाल था। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो आपको है स्कैनर दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ से जो है क्लास नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हम सर्कल लेकर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगले क्लास सर्कल के लिए इंतजार कीजिए और रेडी होकर रहिए अगला चैप्टर सर्कल पढ़ने के लिए। धन्यवाद।